हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, एक डीएम कौन होता है? वो रनर होता है या चेजर होता है? एक डीएफ डिवाइन फेमिनिन कौन होती है? एज अ जेंडर में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को फेस करने पड़ते हैं। काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेरीज आ रही थी, तो ए टू जेड हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्चुअली इनकी डिफरेंसेस क्या हैं। मैं जेंडर की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ एक एनर्जीज़ की, एक शिव शक्ति के इस संयोग में, ट्विन फ्लेम के इस संयोग में हम इन दोनों सोल्स को, इन दोनों एनर्जीज को चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एस्ट्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन कौन? एक डीएम। जैसे लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड में कहा गया है, नर और नारी दो आत्माएं मिलकर इस जर्नी में नए लोकों में प्रवेश करती हैं, जाती हैं। डीएम ज़रूरी नहीं है कि काउंटर पार्ट अपोजिट होता है। बहुत सारी इसलिए कन्फ्यूज़न है, लोगों को लगता है डीएम अगर वो बाहर से डीएम है तो डीएम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, एक्शन सेंटर्ड होगा, वर्कहॉलिक होगा, बट ऐसा नहीं है। एक शिव और पार्वती के इस पवित्र रिश्ते से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप भी बताइएगा कि आप कौन है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद रियलाइजेशन कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक डीएम की। डीएम एक्शन सेंटर्ड होता है, बट ऐसा नहीं कि उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। जो भी पर्सन अवेकनिंग है, जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जो अपने हायर स्टेज तक पहुँचे हैं, जो लोग जैसे शिव हो गए, वो भावना स्वरूप हैं। छोटी सी भावना से वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो प्रेम स्वरूप हैं। ऐसा नहीं है कोई डीएम जो है फीलिंग्स को नहीं समझता है। बहुत सारी इस तरह की मिसगाइडेंस वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना है। हज़ारों लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनके मैंने बात किया, और डीएम भी एक्चुअली अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डीएम हमेशा एग्रेसिव होगा या डीएम हमेशा ऐसे रिस्पॉन्स करेगा। अगर कोई लेडी डीएम की एनर्जी में है, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर कोई लेडी डीएम की एनर्जी में भी हो सकती है, कोई लेडी, कोई लड़की डीएफ की एनर्जी में भी हो सकती है। दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, लेकिन एक्चुअली आपके अंदर कौन से तत्व हैं। अगर आपके जल तत्व ज़्यादा बढ़ा होगा, आपका जो है वायु तत्व ज़्यादा बढ़ा होगा, तो आप फेमिनिन फॉर्म में रहेंगे। मतलब आप हार्ट सेंटर्ड होंगे, इमोशन सेंटर्ड होंगे, आप इंट्यूशन सेंटर्ड होंगे, आपका थर्ड आई का जो एक्टिवेशन है वो हाई होगा, वो बैलेंस होगी। आप उन चक्रों का प्रयोग ज़्यादा कर पा रहे होंगे। बेसिकली डीएफ यही होती हैं। अगर आप अच्छे से चीज़ों को प्लान कर पाते हैं, लीडरशिप कर पाते हैं, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग भी आप में है, एक शिव स्वरूप हैं आप एकदम। जैसे कि शिव भी, जैसे कि काली उग्र जब होती हैं, एक विकराल फॉर्म में आती हैं, तो शिव उनके सामने एक बच्चे के समान लेट जाते हैं और उनको पूरा समर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है। ये एक्चुअली वो डीएम होगा ही नहीं अगर वो ईगोइस्टिक है। डीएम का मतलब डिवाइन है, डिवाइन मस्कुलिन है। तो कोई भी डीएम इस फॉर्म में नहीं होगा अगर वो पूर्णतया डीएम है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपका जो काउंटर पार्ट है आपसे अपोजिट कभी भी नहीं होगा। आपका पूरक आत्मा होगी, आपको संपूर्ण करती होगी। आप और वो दोनों मिलके एक दूसरे को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, मेटेरियलिस्टिकली, फिजिकली, इमोशनली एंड इवन स्पिरिचुअली। आप एक नए लोकों में प्रवेश करते हैं। उसी को लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड में बताया जा रहा है। दोनों आत्माएं एक दूसरे की जुड़वा हैं, क्योंकि ऐसा नहीं अपोजिट है कि एक अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है, एक फेमिनिन हो गया। मैं इस चीज़ को इस वजह से बता रहा हूँ, जैसे आप कार्ड में, जैसे टैरो कार्ड हम रीड करते हैं तो काफ़ी बार उसमें द इम्प्रेस का कार्ड है या एम्परर का कार्ड है, उसको एक कपल बना के दिखाया जाता है, बट ऐसा वो दोनों अपोजिट नहीं होते हैं। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, तो मैंने सोचा कि इस बात पे ज़रूर वीडियो बननी चाहिए कि आपको, जिससे पता चल जाए कि दोनों अपोजिट नहीं होते हैं। काउंटर पार्ट का मतलब अपोजिशन नहीं होता है, काउंटर पार्ट का मतलब होता है पूरक, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब दोनों के अंदर ही फीलिंग्स होती हैं,
इमोशंस होते हैं, दोनों के अंदर ही एक्शंस होते हैं, बट वो एक्शंस एक दूसरे को कंप्लीट करते होंगे। बाहर से कोई मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है। कोई फेमिनिन एनर्जी है तो वो लॉजिकल नहीं सोच पाएगी, कोई फेमिनिन एनर्जी है वो एक्शन नहीं ले पाएगी। वो ले सकती है एक्शन, उसके अंदर भी वो तत्व है, लेकिन जो एक्शन वो साथ में दोनों लोग ले सकते हैं वो नेचुरली नहीं ले सकते, क्योंकि आप दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को संपूर्ण करेंगे। एक डीएम, एक डीएफ, डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन जब मिलते हैं तो ट्विन फ्लेम की ये जर्नी इमर्ज्ड होती है, आपस में इमर्जेशन हो जाता है और एक नए डायमेंशंस की ओर जर्नी प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो जर्नी होती है वो मैं बात कर रहा हूँ डीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर डीएम की बात करूँगा। आप रियलाइजेशन कर लीजिएगा कि आप किस फॉर्म में हैं। देखिए, डीएम की जब मैं बात कर रहा हूँ या डीएफ की बात कर रहा हूँ तो मैं एज ए जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डीएम या डीएफ हो तो जेंडर के रूप में नहीं देखना, ये एक ऊर्जाएं हैं। एक लेडी, एक लड़की भी डीएम हो सकती है और एक पुरुष, एक मेल भी डीएफ हो सकता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डीएफ की। देखिए, डीएफ के कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड आई, इंट्यूशन एबिलिटी, राइट, बोलना, वोकल एबिलिटी, दूसरे को शांत कर देना, दूसरे को काम कर देना ना, ये टेंडेंसी उसमें होगी। भावनाएं, वायु तत्व, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। नो डाउट वो एक्शंस भी ले पाएगी, बिकॉज शी इज स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज डिवाइन, बिकॉज वो एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगी, क्योंकि एक डीएफ एक्चुअली अपने आप को समझती है बहुत अच्छे से। इसी वजह से उसको पता है कि डीएम से कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसे मैनेज करना है और कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, कैसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। अगर हम अपोजिट साइड बात करें, काउंटर पार्ट की बात करें, तो काउंटर पार्ट का मतलब अपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। काउंटर पार्ट है कि वो बेसिक जो चक्र है, जैसे कि एक्शंस लेना, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जिसे हम कहते हैं, और सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि सूक्ष्म शरीर का एक, जैसे हमारे 7 शरीर इन 7 चक्रों की रचना करते हैं। जैसे हमारा पहले फिजिकल बॉडी हो गया, एथरिक बॉडी हो गया, आपका सूक्ष्म शरीर हो गया, आपका भाव शरीर हो गया, आपका आत्म शरीर हो गया, आपका ब्रह्म शरीर हो गया। ये सभी शरीर हमारे हैं। हमारी फिजिकल बॉडी की मृत्यु हो जाने पर भी हमारे दूसरे शरीर जीवित रहते हैं कुछ समय तक। और अगर हम जैसे जैसे इन शरीरों को जानते हैं, इन ऊर्जाओं को, इन चेतना के द्वारों को जानते हैं, उतने हम अवेयर होते जाते हैं और इस रिलेशनशिप में बैलेंस होते जाते हैं। तभी ये दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर करती हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे को एक प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। इसी वजह से डीएम कैसा होगा, एक्शन लेगा, अपने आप पे वर्क करेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो डीएफ के अपोजिट होगा। उसके अंदर भी इमोशंस होंगे, उसके अंदर भी इंट्यूशंस होंगे, वो भी हील कर पाता होगा बोल के, वो भी हर तरह के हीलिंग में कैपेबल होगा, बट जरूरी नहीं कि वो एकदम अपोजिट होगा। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये है कि वो सारी एबिलिटीज़ एक शिव और शक्ति के रिश्ते से हम कंपेयर कर सकते हैं। शक्ति जो शक्ति स्वरूपा है, जो आदि शक्ति है, उसके अंदर भावनाएं प्रायिकता में हैं, पर ऐसा नहीं है। एक शिव जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो पुरुष हैं, जो फेमिनिन हैं, उन दोनों में अलग अलग ट्रेड होंगे, अपोजिट एकदम होंगे, ऐसा नहीं है। बस एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। तो आप इस बात को समझ गए कि एक डीएम कैसा होता है, एक शिव स्वरूप होता है। एक डीएफ कौन होती है? आदि शक्ति माता पार्वती के जैसे होती है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते, एक दूसरे की लाइफ में प्रेम, आनंद और सच्चिदानंद को लेके आती है, एक दूसरे को मोक्ष की राह पे प्रेरित करते हैं। इसी वजह से दाम्पत्य, अगर इस चीज़ को, दाम्पत्य जीवन को अगर बैलेंस कर लिया जाए, तो हायर डायमेंशंस के सोल को इनवाइट किया जा सकता है। ये पृथ्वी अगेन से स्वर्ग बन सकती है। ओनली इस चीज़ से नहीं कि आप इनर वर्क करे जा रहे हैं, आपका साथ रहना ही एक साधना है, आपका साथ रहना ही एक मेडिटेशन है, आपका साथ रहना ही एक हीलिंग है। एक दूसरे को आप साथ रहने से ही हील कर देते हैं। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। ये होते हैं दोस्तों एक रियल डीएम और एक रियल डीएफ। इस चीज़ में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। और अगर आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।